नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, बिहार की राजनीतिक परिदृश्य बदल चुकी है। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आ जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय जनता दल अपने खोए हुए जो वजूद है, जो नीतीश के साथ गई थी, उसको वापस लाने के लिए, खासकर हम बता दें, नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे जो विधायक थे, ऐसे सांसद थे या फिर जो दल थे, उसको कैसे वापस लाएगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक चुनौती है। हमारे साथ बता दें, तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हैं और नीतीश कुमार का पोल खोलेंगे। तो बिहार दरभंगा में भी 25 मार्च को उनका प्रोग्राम है, इसी की तैयारी चल रही है। और हम बता दें, हमारे साथ जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के उदय शंकर यादव। उदय जी, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार सर। उदय जी, एक बड़ी जिम्मेवारी अब तमाम जिलाध्यक्षों को दी गई है राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के तहत कि आप नए सिरे से काम कीजिए, जनाधार को मजबूत कीजिए, 2024 चुनाव की तैयारी कीजिए। क्या सब निर्देश मिले हैं? किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, तैयारी तो हम लोगों को लोकल स्तर पे है ही, और 25 फरवरी को हमारे युवा सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा आ रहे हैं। वो हम लोगों के जोश को भरेंगे और कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, क्योंकि उन्होंने आज इस देश में वह विजन लाने का काम किया है जो इस देश के नेता यह मजबूर हो गए हैं। जो हम तेजस्वी यादव का जो विजन है उस पे हम चले, क्योंकि जिस तरह इन्होंने 17 महीने में सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार जी के रहे और एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किए, और 17 महीना में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी, जाति आधारित जनगणना करा के, और कौन गरीब है 94 लाख परिवारों को 1 से 2 लाख रुपया। ये तो क्रेडिट नीतीश जी का भी जा रहा है ना, ये तो नीतीश जी कह रहे हैं हमने किया, तो इससे और पहले राष्ट्रीय भी जनता दल ने साथ नहीं दिया। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा करवाए एक थके हुए मुख्यमंत्री से। और चाहे शिक्षक के राजकर्मी का दर्जा हो, टोला सेवक हो या आंगनबाड़ी सेविका हो, सभी के मानदेय को बढ़ाने का काम किए। नहीं तो इसको कैसे जनता के बीच में कीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने काम किया है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल तो विरोध कर रहे थे, हमने काम किया है, सरकारी नौकरियां हमने दी है। नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री थे। जब आप समीक्षा करेंगे तो उनके पास यह विजन ही नहीं था जो नौकरी भी देना था। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सभा में कह रही थी जो ये बाप के घर से पैसा लाएगा और नौकरी देगा। बिहार में कोई ऐसा खजाना नहीं है जिससे सरकारी जो नौकरी करेंगे उसका पेमेंट किया जाए। तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कब बोल के और पलट जाएंगे, वो तो जनता जान रही है। उसका जवाब, लेकिन ऐसे समय में वो पलटे हैं कि आपका लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी का समय मात्र 2 महीना भी नहीं बचा है। तो इस परिस्थिति में किस तरह की आप अपने चुनौतियों को पूरा करेंगे, जन जन तक जाने का? अभी तक आपके उम्मीदवार की भी घोषणा नहीं हुई है राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल परिवार दरभंगा पूर्व से ही लोकसभा की तैयारी कर रही है। और हम लोग इससे पहले भी, जब वो लोग एक साथ लड़े थे 2020 में, तो मात्र 5-7 सीट हम कम रह गए थे, और मात्र 10-12 हज़ार वोटों का अंतर है पूरे बिहार में। तो मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर विश्वास करते हैं, और जनता कोई बहुत बड़ी फासला नहीं है जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। और जब मौका मिला तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किए हैं और करके दिखाए हैं। अच्छा, और लोग यह बोल रहे हैं, ये बताइए, आपने कहा आपके सामने चुनौती है, आप ही करेंगे। उदय जी, आपके सामने चुनौती है
कि एक तरफ एनडीए में चले गए हैं नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी भी अभी उसी की तरफ हैं, बीजेपी, इन तमाम जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो जातिगत समीकरण है जिनके पास, उनसे किस तरह मुकाबला कर पाएगा? कौन सा आपके पास एजेंडा होगा? कौन सा आपके पास तर्क है? देखिए सर, आप देखेंगे तो जितने लोग गए हैं उन सब से हम लड़ चुके हैं, वही मेरा कहना है। और उनके पास कोई तो विजन एक नहीं भी है। सीट नहीं थी ना, उन सब से लड़े हैं तो एक भी सीट आपको लोकसभा में नहीं थी पिछली बार। नहीं, हम 2020 में लड़े हैं सर। देखिए, चुनावी परिणाम जो है वो उलटता रहता है, और ये लास्ट का जो चुनाव हुआ है वो 2020 में हुआ है। आप अगर देखिएगा, वो भी कह रहे हैं कि नहीं होता। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ फिट बैठ गए रहते, जो राजद को सीट आया विधानसभा में वो भी नहीं आ पाता, ये उन लोगों का कहना है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने कई जगह नीतीश कुमार को हराने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए, जिससे एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा। देखिए, गाल बजाना और काम करना दोनों में अंतर होता है मनोज भाई। तो गाल बजाने वाली बात हम नहीं करते हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करके दिखाते भी हैं। उसने आज आम जनता बोल रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में, जो आपने कहा है, आपने किया है और आप ही करेंगे। इसलिए यह घोषणा नहीं करेंगे जो 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, पक्का का मकान दे देंगे, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव को बना देंगे, किसान का आय 2 गुना कर देंगे। लेकिन करने के लिए वो राम के नाम पर जो राम राज का नारा देंगे और द्रौपदी का चीरहरण नहीं करवाएंगे। ये सारी 25 तारीख को आने वाले हैं तेजस्वी जी, तो आपकी क्या तैयारी है? कहां से, प्रखंड स्तर से कहां से? क्योंकि अब भीड़ जुटाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ उदय शंकर यादव पर है। हमारे एक एक जिला में हर बूथ स्तर तक की तैयारी है, और चुनाव आप देखेंगे तो वो सोच रहे हैं, हमारे नेता तो मैदान में कूदे हुए हैं और जनता का विश्वास जीतने के लिए चल दिए। तो हम आगे हैं और आगे ही रहेंगे। अच्छा उदय जी, एक सवाल हम पहले भी पूछे थे और भी पूछ रहे हैं। आपके दरभंगा लोकसभा, दरभंगा क्षेत्र से, दरभंगा जिला से आपको बड़े राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, चाहे आपको भोला यादव हो, आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, फिर कई ऐसे हैं नेता जिनकी अपनी अलग रसूख है, तो उन लोगों के साथ आपको अब हो सकता है कि जो फातमी साहब को भी वार्ता चल रही है और नाराज हैं अभी जदयू से, तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि किस तरह समन्वय स्थापित करके आप आगे ले जाएगा टीम को? क्या आप पर दबाव नहीं रहता इन लोगों के कारण? मीडिया के लोग हम लोगों से सवाल करते हैं, लेकिन हमें मालूम हुआ था जो फातमी साहब को जब दिल्ली में जदयू की बैठक हुई थी, तो उसमें नीतीश कुमार जी उस बैठक में, राष्ट्रीय परिषद के बैठक में, उन्होंने घोषणा किया जो फातमी साहब को हम राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन आज जब राज्यसभा की सीट आई तो उन्होंने संजय झा को भेजने का काम किया है। तो आप लोग यह क्यों नहीं पूछते हैं, जो आपने जो वादा किया उसका आप लोगों ने क्यों नहीं पालन करते हैं? आप क्यों पलटते हैं? नहीं तो फिर जो राजद के पास भी तो मौका था ना, राजद का ठीक है, नाराज हो गया तो आप तुम राज्यसभा भेजेंगे। एक दल है, अगर नीतीश जी ने नहीं भेजा तो जो गठबंधन है, ये एक है बात पलटने वाली पार्टी, और दूसरा है सत्ता के लिए पलटने वाली पार्टी। तो जो पलटने वाली है पार्टी, उससे हमको क्या मुकाबला होगा? हम तो उससे बहुत आगे हैं। हम तो देख रहे हैं इस विजन को पलटने। अच्छा उदय जी, एक अंतिम सवाल। उदय जी, अंतिम सवाल पसंद नहीं करती है। अच्छा, और हर उदय जी एक अंतिम सवाल, हर बात पे पलटना, उदय जी, ये तो भाजपा। उदय जी एक अंतिम सवाल पूछ रहे हैं कि एक आपको याद होगा कि बिहार प्रदेश मुख्यालय से एक टीम आई थी
जिसके आपके नेतृत्व में यहाँ बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता नेताओं को बुलाया गया था आपको पोलो मैदान में। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने रिपोर्ट मंगवाई थी, क्या रिपोर्ट गया और क्या नतीजा निकला है कि आखिर यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किस तरह की बात होगी। ये उस समय की बात है जब नीतीश कुमार साथ में थे। तो वो रिपोर्ट पर क्या कार्य हो रहा है रिपोर्ट उदय जी? यही है, जो राष्ट्रीय जनता दल परिवार दरभंगा एकजुट है और जिसको भी टिकट मिलेगा यहाँ से वो जीत के जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें 25 मार्च को तेजस्वी यादव का दरभंगा के स्थानीय डीएमसीएच ग्राउंड जो बोले मेडिकल ग्राउंड में कार्यक्रम होना है और उदय शंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे दरभंगा क्षेत्र में घूम घूम कर अपने लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय जनता दल आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते। ये उसका मिशन है और इसको लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जब से अलग हुई है उसके बाद से कड़े तेवर में उदय शंकर यादव दिख रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या तैयारी उदय शंकर यादव कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। धन्यवाद उदय जी, फिर आपसे हम बात करेंगे। प्रणाम।